हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं विच इज ओवरलैपिंग इंटरवल्स। तो इसमें देखते हैं क्या पूछा है। गिवन अ कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स, द टास्क इज टू मर्ज ऑल द ओवरलैपिंग इंटरवल्स। ठीक है, तो हमें कुछ इंटरवल्स दिए हुए हैं इनपुट में विच इज नथिंग बट स्टार्ट और एंड दिया हुआ है हर इंटरवल का हमें, स्टार्ट एंड एंड। और उसमें हमें बताना है कि मर्ज करने के बाद ओवरलैपिंग इंटरवल्स क्या होंगे। तो मर्ज ऑल द ओवरलैपिंग इंटरवल्स, तो बेसिकली हमें जितने भी ओवरलैपिंग इंटरवल्स हैं उनको मर्ज करना है। तो जैसे यहाँ पर अपना 1 और 3 और 2 और 4 है, ठीक है। तो इसमें देखो तो 1, 3 और 2, 4 में कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है ना, 1 से लेके 3 है और 2 उसी उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है 2 से 4। तो हमारा जो फाइनल इंटरवल बनेगा वो 1 से 4 बन जाएगा इनको करके, ठीक है। अब 1, 4 और 6, 8 इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो इनको हम अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली 6, 8 और उसके बाद सीधे 9, 10 है तो ये भी हमारा अलग आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल बनेगा ओवरलैपिंग इंटरवल। तो ओवरलैपिंग इंटरवल्स को मर्ज करने के बाद ये हमारा फाइनल आउटपुट बनेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें तो ओके 6, 8 और 1, 9 है। तो यहाँ पे आप देखो तो ये ऑर्डर में नहीं है, तो इसमें हमें एक चीज और परफॉर्म करनी पड़ेगी कि हमें इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट करने के बाद हमारा पहला आएगा 1, 9। तो इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार। तो सॉर्ट करने के बाद सबसे पहले हमारा 1, 9 आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा 2, 4। 2, 4 के बाद क्या आएगा, 2, 4 के बाद आएगा 4, 7, ठीक है। और 4, 7 के बाद आएगा 6 और 8, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो कैसे आएगा, अब 1 और 9 में अगर देखो तो 2 और 4 दोनों ही आ जा रहे हैं, मतलब 2 और 4 पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा। तो इसका और इसका मर्ज इंटरवल अगर हम देखें तो 1, 9 होगा, ठीक है। क्योंकि 1, 9 हमारा कंप्लीटली ओवरलैप, 2, 4 कंप्लीटली इसके अंदर आ जाएगा 1, 9 के अंदर, तो इसको हम हटा सकते हैं। सिमिलरली 4 से 7 भी इसके अंदर आ जाएगा, है ना, तो इसको भी हटा देते हैं। और 6 से 8 भी इसके अंदर आ जाएगा, तो इसको भी हटा देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर 1, 9 बनेगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको समझते हैं, एक बार इसको व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं, है ना। तो इसको यार सबसे पहले कुछ इसमें केसेस है वो समझते हैं, है ना। तो लेट सपोज हमारा पहला केस है 1, 3 और 3,6, 3,7, ठीक है। तो इसमें क्या हमारा मर्ज होके कुछ बनेगा, 1 से 3 है, 3 से 7 है, तो यहाँ पर इक्वल है ना। यानी कि अगर मैं इसको S1, E1, S2 और E2 लिखता हूं तो हमारा E1 इज इक्वल टू S2 आ रहा है ना। E1 डबल इक्वल्स टू S2 आ रहा है। तो हमारा फाइनल इंटरवल क्या बनेगा, हमारा फाइनल इंटरवल बनेगा 1,7, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 3 इक्वल है तो E1 और S2 इक्वल होंगे, तो हम क्या करेंगे 1 से 7 तक। अब यहाँ पे हमें ये लास्ट वाला इंटरवल कैसे पता चलेगा, स्टार्टिंग वाला तो क्योंकि हमने सॉर्ट कर दिया तो फर्स्ट वाले को हम ले लेंगे, यानी कि आंसर में हम S1 ले लेंगे पहला वाला। बट सेकेंड वाले के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमने इसको केवल जो हमने पूरा इनपुट एरे था उसको सॉर्ट किया है ओनली बेस्ड ऑन द स्टार्ट इंडेक्सेस, तो हमें एंड वाले में जरूरी नहीं है कि वो सॉर्टेड हो। यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि 3,6 है ना, और 3,5 है। इसमें फर्स्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग तो सॉर्टेड है बट सेकेंड इंडेक्स के अकॉर्डिंग सॉर्टेड नहीं है। तो इसमें हम हमेशा सेकेंड वाला E2 नहीं ले सकते, यहाँ पे तो हमने E2 लिया है तो हमेशा हम E2 नहीं ले सकते। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें मैक्स लेना पड़ेगा इन दोनों का, यानी कि हमें E1 और E2 का मैक्स लेना पड़ेगा। तो आई होप समझ में आया होगा ये मैक्स ऑफ E1, E2, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए। अब इसके लिए एक प्रीरिक्विजिट ये है कि हमें इसको बेस्ड ऑन फर्स्ट इंडेक्स, बेस्ड ऑन स्टार्ट हमें इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉर्ट करने की हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n log n। और हाँ ठीक है, अब इसमें और भी केसेस बनते हैं कुछ, एक सेकंड केस ये भी देखते हैं 1,3 और 2,4 है अगर, तो इसमें अगर देखो तो E1 जो हमारा है E1 और यहाँ पे क्या है S2, तो यहाँ पे S2 इज लेस देन E1,
ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज करेंगे हम, जो यहाँ पर इक्वल के केस में कर रहे थे वही हम यहाँ पे भी करेंगे, है ना। तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ कि जब S2 इज लेस देन इक्वल टू इवन होगा, ठीक है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो और इसमें जो तीसरा केस बनेगा ना, तीसरे केस में जिसमें 1 2, 4 6 ऐसा कुछ होगा, तो इसमें तो कुछ कॉमन होगा ही नहीं, तो इसमें हम मर्ज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें इनपुट में क्या दिया हुआ है, इनपुट में हमें बेसिकली 2D एरे दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं कि एक इंटरवल क्लास बना लें, है ना, इंटरवल क्लास जिसमें 2 पैरामीटर्स होंगे S1 और स्टार्ट और एंड, और उसके बेसिस पे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसका कोड कैसे होगा। आई होप समझ में आएगा इंट्यूशन। तो इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरवल क्लास बना लेते हैं, क्लास इंटरवल। ये हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें सॉर्टिंग में इजी रहे, और क्योंकि यहाँ पे इंटीजर एरे दिया है तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कोड करना, तो मैंने ऐसे करने की सोचा है। तो क्लास इंटरवल, ये बेसिकली इंटरवल क्लास डिनोट करता है एक इंटरवल को, ठीक है, जिसमें एक स्टार्ट इंडेक्स होगा और एक एंड इंडेक्स होगा। तो वही कर रहा हूँ यहाँ पर, स्टार्ट इंट एंड। फिर क्योंकि हमें इसको सॉर्ट भी करना रहेगा तो इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ कंपेरेटर से, इम्प्लीमेंट्स कंपेरेटर, ठीक है। और यहाँ पे इस क्लास को मैं इंटर लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ एक, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड बना देता हूँ एक। इसमें 2 आर्गुमेंट रहेंगे, इंट स्टार्ट और इंट एंड। दिस डॉट स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट, दिस डॉट एंड इक्वल टू एंड, ठीक है। और इसमें हम सॉर्टिंग भी परफॉर्म करेंगे बेस्ड ऑन स्टार्ट, ठीक है। पब्लिक इंट कंपेयर, तो 2 आर्गुमेंट रहेंगे इसमें, इंटरवल, 2 इंटरवल्स को सॉर्ट करने के लिए, इंटरवल I1 इंटरवल I2, ठीक है। तो अगर हमें S1 के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो S1 यानी कि स्टार्ट 1, तो स्टार्ट I1 डॉट स्टार्ट माइनस I2 डॉट स्टार्ट, बस हमें ये रिटर्न कराना रहेगा। तो ठीक है, हमारा सॉर्टिंग का भी कोड हो गया और हमारी क्लास भी बन गई इंटरवल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारा इनपुट 2D एरे में है, तो हम इसको इनपुट में ले लेते हैं, मतलब इंटरवल क्लास के अकॉर्डिंग हम इसका इनपुट ले लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर इंट एक्स, इंट एरे एक्स इन इंटर, एक मैं लिस्ट बना लेता हूं, लिस्ट ऑफ इंटरवल्स इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। तो अभी तो जस्ट इनपुट ही ले रहा हूं मैं। तो अगर हम हर इंटरवल का देखें तो x 0 होगा उसमें और x 1 होगा, तो हम क्या करेंगे, x ऑफ 0 जो कि होगा स्टार्ट और x ऑफ 1 जो कि होगा एंड, तो हम क्या करेंगे, इंटरवल में हम ऐड करते जाएंगे, इंटरवल डॉट ऐड, ये इससे हमें इंटरवल बनाना पड़ेगा इन दोनों आर्गुमेंट से। तो न्यू इंटरवल, तो बेसिकली क्या होगा, हमारा जो इंटरवल्स लिस्ट है ना, उसमें हम नया इंटरवल ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें स्टार्ट और एंड होगा जो हमारा इनपुट में दिया होगा। तो बेसिकली हम अपना इनपुट थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो ठीक है, ये हो गया। अब हम सबसे पहले इसको सॉर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें सॉर्टेड वे में नहीं दिया हुआ है, तो सॉर्टिंग से हम इजीली कर सकते हैं। तो सॉर्ट के लिए क्या करूंगा, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, इसमें इंटरवल्स पास करूंगा और कंपेरेटर पास करूंगा। तो कंपेरेटर के लिए कंपेरेटर हमने इसी में इम्प्लीमेंट किया है ना, तो हम इसी का कंस्ट्रक्टर पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ न्यू इंटरवल, ठीक है।
ये हो गया। अब क्या करेंगे, हाँ अब हमें आंसर इंट सॉरी 2D एरे में हमें रिटर्न करना है, बट हम उसको भी एक लिस्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और बाद में हम आंसर अपना इंट एरे में स्टोर करा के रिटर्न कर देंगे। तो उसको भी लिख लेता हूँ, उसको मैं लिख देता हूँ मर्ज्ड इंटरवल्स, ठीक है, मर्ज्ड लिख देता हूँ। और फिर क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं पहला इंटरवल ले लूँगा, ठीक है, इंटरवल टेम्प इक्वल टू इंटरवल्स डॉट गेट 0, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, फर्स्ट से लूप लगाऊंगा, इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इंटरवल्स डॉट साइज, ठीक है, आई प्लस प्लस। बेसिकली मैं क्या करूंगा, टेम्प को हमने जैसे फन पोल ले लिया, अब हम आगे के इंटरवल से इसको कंपेयर करते जाएंगे कि वो मर्ज हो रहा है क्या, और अगर मर्ज हो रहा है तो हम टेम्प को अपडेट करते जाएंगे। और किसी पॉइंट पे अगर मर्ज नहीं होगा, जैसे यहाँ पे इतना मर्ज हो जाएगा, उसके बाद 9 10 नहीं मर्ज हो पाएगा, तो उसको हम उस पॉइंट पे जो भी अभी तक का टेम्प होगा उसको हम स्टोर करा लेंगे मर्ज में, और फिर हम आगे के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे उसको। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले अपनी कंडीशन चेक करता हूँ। तो कंडीशन चेक करने के लिए हमें टेम्प डॉट स्टार्ट, सारे वेरिएबल्स को मैं स्टोर करा लेता हूँ। चलो, इंट स्टार्ट इक्वल टू टेम्प डॉट स्टार्ट, या इंट s1 लिख देता हूँ, फिर इंट s2 इक्वल टू एक करंट ले लेता हूँ, इसमें जो करंट वाला होगा, जिस यानी कि यहाँ पे 6 8 होगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 4 होगा ना, तो इसको मैं करंट में स्टोर करा लूंगा। तो इंटरवल करंट इक्वल टू इंटरवल्स डॉट गेट आई, ठीक है। तो s2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा करंट डॉट स्टार्ट, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा हूँ। फिर इंट e1 क्या हो जाएगा, टेम्प डॉट एंड, और इंट e2 क्या हो जाएगा, s1 s2 e1 e2 करंट डॉट एंड, ठीक है। तो सारे हमारे पास हो गए। अब हमने यहाँ पे क्या कर रहे थे, अगर हमारा s2 इज लेस देन इक्वल टू e1 आ रहा है, तब हम ये फॉर्मूला लगा रहे थे। तो इफ s2 इज लेस देन इक्वल टू e1 है, तो हम क्या करेंगे, हम टेम्प में ही अपडेट कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो टेम्प में हमारा यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, s1 ले रहे थे, है ना। तो s1 तो टेम्प का ही पार्ट होगा, है ना। तो जस्ट हम टेम्प के एंड को हम अपडेट कर देंगे मैक्स ऑफ टेम्प का एंड और करंट के एंड से, ठीक है। तो क्या करेंगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट एंड इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ टेम्प डॉट एंड कॉमा करंट डॉट एंड, ठीक है। तो इससे हमारा जो मर्ज इंटरवल होगा वो बन जाएगा, करेक्ट। और अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि अगर ये कंडीशन नहीं होती है, तो अभी तक का जो भी कैलकुलेटेड टेम्प होगा उसको हम मर्ज्ड में इनपुट कर देंगे, जो भी हमारा आउटपुट आएगा। मर्ज इज बेसिकली जो सारे मर्ज इंटरवल्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मर्ज्ड डॉट एड टेम्प, और हमारा नया टेम्प क्या हो जाएगा, जैसे मान लो हमने 1 3 और 2 4 को मर्ज कर दिया, ठीक है, तो हमारा बन गया 1 4, ठीक है। अब हमारा इस पॉइंट पे जब ये टेम्प होगा और ये करंट होगा, तो हमारा कुछ कॉमन होगा नहीं, ठीक है। तो हमें नया टेम्प क्या बनाना पड़ेगा, हम लूप में चल रहे हैं, तो नेक्स्ट करंट हमारा ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो हमें टेम्प को अपडेट करना पड़ेगा करंट से। तो टेम्प इक्वल टू करंट। तो आई होप समझ में आएगा ये लॉजिक, ठीक है। तो ठीक है, इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब हम लास्ट में क्या करेंगे, सारे इंटरवल्स को एक इंटीजर एरे में स्टोर करा लेते हैं, जो हमें आउटपुट में देना है।
न्यू इंट ऑफ merged डॉट साइज और 2, ठीक है, फॉर int I इक्वल टू 0 I लेस देन merged डॉट साइज I प्लस प्लस, ठीक है, ans ऑफ I 0 इक्वल टू merge डॉट गेट I डॉट स्टार्ट ans ऑफ I 1 इक्वल टू merge डॉट गेट I डॉट एंड, ठीक है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, आंस को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंस। इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं कुछ इशू आ रहा है क्या। ओके, तो ठीक है, 1 3 और 2 4 को इसने मर्ज किया तो 1 4 हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 6 8, ठीक है, 6 8 अलग आ गया। देन हमारा 9 10 छूट रहा है। ओके, 9 10 क्यों छूट रहा है, अच्छा हाँ, तो यहाँ पर हमारा 9 10 इसलिए छूट रहा है क्योंकि लास्ट में हमारा टेम्प की कुछ वैल्यू रहेगी, वो हम एल्स में स्टोर नहीं करा रहे होंगे, है ना। तो हमें उसको अलग से एक बार मैं लूप के बाहर ऐड करा सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं लास्ट में टेम्प में कुछ स्टोर होगा ना, टेम्प डॉट टेम्प की जो भी वैल्यू होगी, उस इंटरवल को भी तो हमें स्टोर कराना रहेगा। तो हम मर्ज्ड में ऐड कर देंगे टेम्प। आई होप दिस शुड वर्क नाउ। तो ये समझ में आएगा ये कैसे किया है, ठीक है। तो लास्ट वाला भी ऐड हो गया, इसको सबमिट करके देखता हूँ। ठीक है, तो ये वर्क कर रहा है। एंड बेसिकली हमने सॉर्टिंग परफॉर्म की है, इंटरवल क्लास हमने अलग बना लिया ताकि हमें कोड इजिली लिख सके। एंड जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है कि अगर दो इंटरवल्स में ये इवन जो है, जो लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला, ये दोनों अगर मैच ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि S2 इज लेस देन E2, सॉरी S2 इज लेस देन E1, तो उस केस में हम मर्ज करते जा रहे हैं बस, और इसमें कुछ खास नहीं है। तो ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो अभी के लिए बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।